हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही होगी, बोर्ड एग्ज़ाम चल ही रहे हैं ना। तो आज आपके लिए फिर से हम आ गए हैं चैप्टर्स के साथ, ताकि आप लोग को समझने में ज़्यादा आसानी हो। जो लोग अभी रिवीजन नहीं किए उन लोग के लिए एक नया चैप्टर्स लेके आए हुए हैं, है ना। तो उसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कैसे क्वेश्चंस को हम ईजिली तरीके से समझ सकें और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएँ तो हम बेधड़क बना सकें, ठीक है ना। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, और सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सकता है लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जिनको ज़रूरत हो वो इसको देखें, समझें और सीखें और एग्ज़ाम में अच्छा करके आएँ, कम से कम इस चैप्टर से। और अगर आपने मेरा प्रीवियस जितने वीडियोज़ जो चैप्टर्स के बनाए हुए हैं आप जहाँ देखना चाहते हैं चैनल पर आइए और आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर प्लानिंग। आज हम लोग प्लानिंग की बात करेंगे कि भैया प्लानिंग है क्या, प्लानिंग आखिर मैनेजमेंट में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है, क्या है प्लानिंग को फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आज और जानेंगे कि प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है एवरी बिजनेस पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हैं पहला, अगर हम बात करेंगे प्लानिंग, तो अगर जनरली पूछा जाए कि प्लानिंग है क्या, अगर आप नॉन कॉमर्स हैं या आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे हैं या साइंस हैं या कोई भी आदमी हो जो किसी पढ़ा भी ना हो, तो एक बात आपको पता है कि जब हम कोई भी काम करना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम प्लान करते हैं, है ना, कि कैसे करना है, कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, है ना। तो जब हम प्लान करते हैं, मतलब कोई काम करने से पहले, मीन्स काम वो हुआ नहीं है अभी तक, हम लोग उसके करने के प्रोसेस को बात करते हैं कि कैसे जो प्लान जो हमको काम करना है उसको हम कैसे अभी से प्लानिंग बनाएं, ताकि सही समय पे एक्यूरेट टाइम पे कम इनएक्यूरेसी के साथ वो काम कंप्लीट हो जाए। तो बिजनेस भी वही कहते हैं, जितने मैनेजमेंट की टीम होती है वो सबसे पहले क्या करती है, प्लान करती है। प्लान करना मतलब सोचना, कैसे करना है, क्या लगेगा, कितने फंड की ज़रूरत पड़ेगी, लोकेशन क्या होना चाहिए, कहाँ पे करना होगा, कैसे करना। जैसे सपोज करते हैं, छोटा सा एग्जांपल, आपको कल मूवी देखने जाना है। क्या देखने जाना है? मूवीज़। सपोज करिए मूवी आपको देखने जाना है, टाइमिंग आपका 9 बजे है। तो जैसे ही आप टिकट बुक करते हैं आपका प्लानिंग आज से स्टार्ट हो जाता है। क्या क्या, कौन से कपड़े पहनने हैं, कितना बजे सुबह उठना है, कौन सी गाड़ी से जाएंगे, ऑटो लेंगे, पर्सनल बाइक से जाएंगे, कार से जाएंगे, हम एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड कि वहाँ कब तक पहुँच जाना है और एकदम कितना पॉपकॉर्न लेके बैठना है। मीन्स क्या करते हैं, मूवी देखने से पहले मूवी देखने तक जाने का सारा प्लान हम बना लेते हैं, है कि नहीं। क्योंकि जब हम प्लान नहीं बनाएंगे, इंस्टेंट कोई काम करते हैं तो उसमें गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि अगर हम विदाउट प्लानिंग कोई भी बिज़नेस डेवलप कर दें, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर हम विदाउट प्लानिंग कोई बिज़नेस डेवलप करने के बारे में सोचेंगे तो इतना ज़्यादा वेस्टेज कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा कि हमको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ हम कटौती करें, कहाँ बढ़ाएं, क्योंकि प्लानिंग नहीं है। अब प्लानिंग नहीं होगा तो सवाल ही नहीं बनता है कि कोई भी काम अच्छे से हो जाए, पॉसिबिलिटी ना मात्र हो जाती है, ठीक है ना। तो समझते हैं प्लानिंग है क्या। अब इसी के बारे में हम लोग को समझना है। तो प्लानिंग क्या कहता है, एक प्रोसेस है। क्या है? प्लानिंग इज ए प्रोसेस। किस चीज़ का प्रोसेस है? तो प्लानिंग क्या है? एक प्रोसेस है। किस तरह का प्रोसेस है? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मीन्स थिंकिंग प्रोसेस है। दैट इज कॉल्ड, इसको कह सकते हैं हमें इंटेलेक्चुअल और मेंटल प्रोसेस, कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम सोचते हैं कि जो भी हम काम करना चाह रहे हैं उसके लिए क्या क्या प्रीमाइसेस, क्या 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 बोलते हैं मटेरियल्स, किस तरह की रिक्वायरमेंट हमको चाहिए,
क्या करना होगा उसके लिए हम सिर्फ सोचते हैं, उसके लिए हम प्लान बनाते हैं, उसके लिए हम ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं। तो इसलिए कहते हैं प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं, है ना, ताकि हमारा काम सही समय पर हो सके, या कैसे करना है, क्या लाना होगा, क्या क्या चीज़ें डेवलप करनी होगी, कितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमको कितना बड़ा जगह चाहिए, हमको कितने मशीन्स लगेंगे, एवरीथिंग हम सब कुछ प्लान करते हैं। तो प्लानिंग कहता है एक प्रोसेस है जिसमें हम इंटेलेक्चुअली बस सोचते हैं और डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। कोई भी चीज़ हम जब ऑब्जेक्टिव मार्केट में लाते हैं तो उसमें कई महीनों सालों की मेहनत होती है। हम सिर्फ सोचते हैं कि कैसे काम किया जाए, कैसे हम करें ताकि वो सही टाइम पर हो सके। तो इसीलिए कहा जाता है प्लानिंग क्या है, इसको फर्स्ट स्टेप पर बोला जाता है, इसको बोला जाता है फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का सबसे पहला स्टेप ही प्लानिंग है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग वी कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना। अगर कोई चीज़ करेंगे भी विदाउट प्लानिंग तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, सक्सेस होने के जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जैसे प्लानिंग कभी नहीं कहता है कि हम सक्सेस की गारंटी देते हैं, लेकिन इस बात की श्योरिटी रहता है अगर हम सही से वेल प्लान्ड करके कोई काम करेंगे तो सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी को या उसके परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए कहते हैं प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं मेंटल प्रोसेस या थिंकिंग इन एडवांस प्रोसेस, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए। इस प्रोसेस को, पूरा जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लानिंग, ठीक है ना। और इसीलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, कि कोई भी काम हम जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं, वो जो सोच रहे हैं वही प्लानिंग है। बात समझ में आ गया ना। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि भैया इम्पोर्टेंस की प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, आखिर प्लानिंग करने से क्या क्या चीज़ें हमको फ़ायदा होगा, क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो समझते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। बताए थे भी कि जब हम प्लान करते हैं तो हमको पता होता है क्या करना है, कैसे करना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ से मटेरियल लाएगा, सब कुछ। इट शुड बी प्री प्लान्ड, है ना। तो हम प्लान करने से हमको डायरेक्शन मिल जाता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है ना, कि हम शुरुआत कहाँ से करें। पहला जैसे बताया थे मूवी देखने जाने की बात कर रहे थे, तो हमको पता है कितना बजे उठना है, कितने बजे हमको फ्रेशन अप होना है, क्या पहनना है, कितने बजे निकलना है, ताकि हम टाइम से पहुंच जाएं। अगर आप मूवी के लिए प्लान ही नहीं बनाते तो आपको डायरेक्शन मिलता ही नहीं, कितने बजे उठना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं, है कि नहीं। आज आप लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन क्लियर है, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है। अब एग्ज़ाम चल रहा है तो एग्ज़ाम के लिए आप पहले से प्लानिंग किए हुए हैं कि एग्ज़ाम के पहले भैया हमको सारा सिलेबस पढ़ के कंप्लीट कर लेना है और एग्ज़ाम में उस 3 घंटे में सारा लिख के आना है। दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। तो कहते हैं प्लानिंग हमको हमेशा हेल्प करता है डायरेक्शन देने में, क्योंकि सोचिए अगर CBSE आपको टाइम टेबल दे ही ना तो आप प्लान कैसे करेंगे। तो प्लान करने के लिए प्लानिंग अगर रहेगा तो उससे हमको डायरेक्शन मिलता है कि कहाँ जाना है, ठीक ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। आप लोगों को पता ही होगा कि रिस्क 2 टाइप के होते हैं, एक सर्टेन, एक अनसर्टेन। सर्टेन का मतलब ऐसा रिस्क जिसके बारे में हमको पता है कि वो होगा, और एक ऐसा रिस्क जिसके बारे में हम अवेयर नहीं हैं, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे आपको पता है कि एग्ज़ाम में अगर हम नहीं लिखेंगे तो फेल हो सकते हैं, और अच्छा लिखेंगे तो टॉप हो सकते हैं, मतलब रिस्क है और ये हमको पता है,
कि रिस्क क्या है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फेल, अच्छा लिखेंगे तो टॉप, दैट इज कॉल्ड रिस्क, हमको पता है। और कुछ ऐसे रिस्क जो अनसर्टेन है, रास्ते में जा रहे हैं कभी गलती से आपका एक्सीडेंट हो गया, मीन्स वो ऐसा रिस्क था जिसके बारे में हम अवेयर नहीं थे या हमको पता है नहीं था कि ये हो सकता है। कोविड आ गया अचानक से, है ना, डिमोनेटाइजेशन हो गया मार्केट में, तो ये सब सारे अनसर्टेन थे जिस पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो प्लानिंग कहता है कि हमको अनसर्टेनिटीज़ के रिस्क होने, उस तरह के रिस्क होने से बचाता है, कम करता है, ताकि हम उसके लिए पहले से वेल प्लान्ड रहें कि अगर मार्केट में कुछ अनसर्टेन सिचुएशन आए तो हम अपने आप को कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, है ना, उसके लिए प्लान पहले से रेडी रखती है। तीसरा कहता है इट रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अभी बताएं, अगर प्लान नहीं होगा तो हमको समझे में नहीं आएगा क्या करना है। कोई बोलेगा ये करो, कर दीजिए, कोई बोलेगा ये करो, कर दीजिए, कोई बोलेगा वो करो, कर दीजिए। तो जिससे क्या होता है कि चीज़ें हौच पौच हो जाता है, मिस्टेकन हो जाता है और हम बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। तो कहता है सबसे पहला काम ये हमको हमेशा रिड्यूस करता है। रिड्यूस का मतलब कम करना, ओवरलैप एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। जैसे हमारे अगर स्कूल की अगर हम बात करें, एक छोटा सा स्कूल की बात करते हैं कि उसमें 10 क्लासेस हैं, 1 to 10 क्लासेस चलते हैं। अब एक क्लास में एक ही टीचर होना चाहिए। अगर उन्होंने प्लान नहीं करा, मैथ्स के टीचर चाहिए थे, उन्होंने बुला लिया 3 टीचर, एक ही क्लास में 3 टीचर घुस रहे हैं। ये बोले अरे आप कहाँ से आ गए, बोले आप कहाँ से, तीनों टीचर पढ़ाएंगे तो कोलैप्स कर जाएगा ना, ओवरलैप कर जाएगा ना। तो कहता है अगर हमको प्लान रहेगा कि 10 क्लासेस हैं, 10 टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो हम 10 टीचर ही प्लान करेंगे ना और उसके अकॉर्डिंग पर रिक्रूट करेंगे। तो इसीलिए कहता है कि जब प्लान हमारे पास रहता है तो ओवरलैपिंग करने के और वेस्टफुल एक्टिविटी होने के चांसेस को रिड्यूस कर देते हैं, कम हो जाता है, कम कर देते हैं प्लानिंग के अकॉर्डिंग। प्लान नहीं है तो कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए प्लानिंग से हमको हेल्प मिलता है। फिर कहता है नेक्स्ट कहता है इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग के बदौलत ही इनोवेटिव आइडियाज़ मार्केट में हमेशा आकर करते हैं। विदाउट प्लान इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं आ सकता है। हम आप लोग को बताए थे प्रीवियस वीडियोज़ में, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसमें हम बताए थे कि बिजनेस वही प्रोडक्ट बनाते हैं जो कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब जब तक इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं आएगा तब तक वो चीज़ डेवलप नहीं हो सकता है। जो प्रोडक्ट हमको चाहिए, जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आ सकता है ना। आज जो हम फ़ैन का हवा लेते हैं वो प्लानिंग का ही पार्ट था, इनोवेटिव आइडियाज़ के। लोगों को गर्मी लग रहा है, अब गर्मी लग रहा है तो कैसे करें कि हवा मिल जाए उन लोगों को। तो जब तक उन्होंने प्लान नहीं कराया, कुछ ऐसा करते हैं कि वो घूम जाए, बस घूम जाए। अब अगर घूमेगा तो हवा आएगा ही आएगा। तो वो किसका पार्ट था? इनोवेटिव आइडियाज़ का पार्ट था, इनोवेटिव आइडियाज़ का पार्ट था, क्योंकि उन्होंने प्लान करा था। तो प्लान करने से हमको इनोवेटिव आइडियाज़ मिलते हैं। नेक्स्ट कहता है इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हमेशा हमको बताता है कि क्या करना है और ये आपको डिसीजन लेने में हमेशा हेल्प करता है ना। जैसे आप लोगों को पता है क्लास 12th वालों को 17 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर है। प्लान रेडी है? तो उसके लिए आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, कि भैया अभी से पढ़िए। अभी डिसीजन आपने लिया कि अब इसके लिए हमको प्रिपरेशन करना है ताकि 17 को इकोनॉमिक्स का पेपर हमारा अच्छा होना ही होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। सो विदाउट प्लानिंग वी कैन नॉट डू एनीथिंग बेटर, है ना। इसलिए आपको कम से कम प्लानिंग तो बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है, ठीक ना। इट इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग हमको हमेशा स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग सेल्फ करने के लिए बताता है, क्योंकि जब हम प्लानिंग कर लेते हैं प्रॉपरली तो हमको पता होता है किस स्टैंडर्ड में कहाँ जाके कंट्रोल करने की ज़रूरत है और कहाँ पे कंट्रोल करने की नहीं ज़रूरत है, ठीक ना। ये हमको हमेशा हेल्प करती है। लास्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि हमको पैरामीटर पता होता है कि कहाँ पे जाकर रुकना है, कहाँ पे हमको स्टार्ट करना है ना। ये हमको हमेशा हेल्प करती है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, कि भैया प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला कहता है इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग हम करते ही इसी हैं जब कोई काम फिक्स होता है कि क्या काम करना है, और वो जो काम होता है उसी काम को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, गोल,
है ना। ऐसे बताए थे एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मूवी देखने जाना उसके लिए प्रिपरेशन करना है ना। तो कोई ना कोई गोल होता है तभी हम प्लान करते हैं। तो पहला कहता है कि ये इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, कि जो भी हमने गोल बनाया है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं उसके लिए हम प्लान बनाते हैं। तो प्लानिंग का फीचर क्या है कि हम जो भी प्लानिंग करते हैं टुवर्ड्स द अचीविंग ऑफ गोल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन। मैंने बता चुके हैं अभी हम कि जो मैनेजमेंट का है ये पहला स्टेप माना जाता है इसको, कि विदाउट प्लानिंग वी कैन नॉट थिंक दैट कंपनी अचीव द गोल इन अ राइट वे, इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट इज़ परवेसिव। परवेसिव का मतलब हर जगह अप्लाई होता है। अब कोई बिजनेसमैन हो तभी प्लानिंग करना ज़रूरी नहीं है, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स भी प्लान करते हैं, हर कोई प्लान करता है। इसलिए कहता है प्लानिंग जो है वो हर जगह अप्लाई करता है, हर लेवल ऑफ डिपार्टमेंट में, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, हर जगह अप्लाई होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट कहता है एक कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब प्लान हम आज करेंगे कल नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। प्लानिंग आपको हर रोज़ करना होगा, हर इंटरवल में करना होगा, हर ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव में करना होगा। ये नहीं कि एक बार प्लानिंग करना था कर लिए नेक्स्ट टाइम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आपको हर बार प्लान करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं कि जब तक आपका प्लानिंग बेटर नहीं है चीज़ों को या कंपनी के या अपनी पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक ना। नेक्स्ट कहता है इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब जो भी हम प्लान करते हैं वो आने वाले दिनों के लिए करते हैं, पास्ट के लिए नहीं करते हैं, प्रेजेंट के लिए नहीं करते हैं, हमेशा हम फ्यूचर के लिए करते हैं। कि एग्ज़ाम हमारा 17 मार्च को है, आज से हम पढ़ रहे हैं क्योंकि 17 को हमारा एग्ज़ाम है। प्लान तो उसके अकॉर्डिंग हम अभी से कर रहे हो कि वो फ्यूचरिस्टिक है। हो सकता है कुछ भी हो सकता है अनसर्टेनिटी, लेकिन हम उसके लिए प्लान अभी से कर रहे हैं क्योंकि ये प्लानिंग जो है पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक के लिए हम करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट इज ए मेंटल एक्सरसाइज। इनिशियली हम बताए थे कि प्लानिंग का पहला प्लानिंग जो करते हैं वो मेंटल एक्सरसाइज का पार्ट होता है। हम जब प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ करते नहीं हैं, हम सिर्फ प्लान करते हैं कि कैसे डेवलप करना है, क्या क्या चीज़ें नीड पड़ेगी, क्या क्या प्रीमाइसेस चाहिए हमको, है ना, किन किन चीज़ों की डिमांड नीड लगेगी हमको, कहाँ लोकेशन होना चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ हम प्लान करते हैं, उसको अभी तक हम इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं, अभी हम सिर्फ प्लान करते हैं। इसीलिए कहा था कि मेंटल एक्सरसाइज है। हम जब सोचते हैं समझते हैं, जब बेटर आइडिया होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक ना। तो ये सब क्या थे हमारे फीचर्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। जाहिर सी बात है अगर प्लानिंग कोई भी चीज़ है उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है, डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब प्लानिंग के क्या लिमिटेशंस हैं, पहला कहता है रिजिडिटी। रिजिड का मतलब कहता है कि एक बार अगर आपने प्लान बना लिया तो उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप जैसे मान लेते हैं एक बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं, आप 10 करोड़ का कैपिटल है और उसके लिए जो भी आपने प्लान करा था उसके लिए पूरा प्लान रेडी कर लिया, आपके पास सेटअप रेडी हो गया है। अब बताइए बोलेंगे ये काम नहीं करना है, नहीं करना मतलब 10 करोड़ का लॉस हो जाना। इसलिए कहते हैं प्लान करना, प्लान जो लिमिटेशन इसकी बहुत रिजिड होता है, आप शॉर्ट पीरियड टाइम में उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे सपोज करिए 11th में आपने कॉमर्स में एडमिशन ले लिया, स्टार्ट कर दिया, कॉमर्स में ले लिया या फिर साइंस में ले लिया, आपने ह्यूमैनिटीज़ में ले लिया। 1 साल के बाद अगर आप सोचें कि यार नहीं यार हमको बायो में जाना है, तो बहुत इट्स टू लेट नाउ। अगर आपको चेंज करना है तो आपको फिर से 11th पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किलें हो जाएंगी। तो प्लानिंग हमेशा क्रिएट्स करता है रिजिडिटी को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। बताया भी हम कि जब भी हम चेंज करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। इवन जब हम प्लान भी करते हैं किसी बिजनेस सेटअप करने का तब भी कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होता है उसमें। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। नेक्स्ट क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। प्लान करने में बहुत टाइम जाता है, हम सोचते हैं कैसे हो सकता है, कि जाहिर सी बात है आपके पास जो आइडिया है ज़रूरी नहीं कि वो बेस्ट हो। तो जब हम डिस्कस करते हैं एडमिन के साथ या हमारे जो पैनल होती हैं या हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनसे जब किसी को डिस्कस करते हैं तो तरह तरह के आइडियाज़ हमको मिलते हैं, फिर उसमें से उनको हम सेलेक्ट करते हैं जो बेस्ट होता है ना। तो इसलिए कहते हैं ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है।
नेक्स्ट क्या है, इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। अभी हम बताए थे कि प्लानिंग कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं देता है, लेकिन ये सक्सेस होने के चांसेस या परसेंटेज को इंक्रीज कर देता है कि अगर आप बेटर प्लानिंग के अकॉर्डिंग मार्केट में आप इंटर कर रहे हैं तो आपको जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। श्योरिटी नहीं देता है क्योंकि हो सकता है कि जिस आइडिया के साथ आप मार्केट में आ रहे हो वो आइडिया लोगों को बिल्कुल ना पसंद आए, इट मे बी, बट अगर आप एक बेटर प्लान के साथ जाएंगे, मार्केट की नीड को समझेंगे और उसके प्रॉब्लम को बेटर सॉल्यूशन करने के आइडियाज़ को या गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे या सर्विस को लेके आएंगे तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्लानिंग कभी भी आपको जीतने की गारंटी नहीं देता है, जीतने की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक ना। तो ये सारे क्या थे हमारे लिमिटेशंस, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है प्लानिंग प्रोसेस। की प्लानिंग करते कैसे हम लोग हैं, क्या स्टेप्स लेना पड़ता है उसमें हमको, माने क्या करने की ज़रूरत होती है, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं। तो पहला कहता है कि अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहला आप काम करिए, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए। क्या चीज़ भैया, क्या करना आप चाह रहे हैं। सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। आप एक शॉप खोलना चाह रहे हैं, शॉप किस तरह का शॉप, स्पोर्ट्स शू खोलना चाह रहे हैं, जनरल स्टोर खोलना चाह रहे हैं, कॉस्मेटिक्स खोलना चाह रहे हैं, है ना, गारमेंट्स का शॉप खोलना चाह रहे हैं, स्टोर सुपर स्टोर खोलना चाह रहे हैं, मल्टी स्टोर खोलना चाह रहे हैं, बिग बाज़ार खोलना चाह रहे हैं, बिग शॉप खोलना, माने आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। सबसे पहला काम कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, कोचिंग खोलना चाह रहे हैं, स्कूल खोलना चाह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात जैसे ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है उसके लिए फिर प्रीमाइसेस बदल जाते हैं, ठीक ना। तो कहता है सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। दूसरा उसके लिए प्रीमाइसेस, कि उसके लिए क्या क्या चाहिए हमको, हम उसका लिस्ट बनाते हैं, ठीक ना। हम डिसाइड करते हैं कि भैया अच्छा ऑब्जेक्टिव हमने बना लिया, सपोज करते हैं कि स्कूल खोलने का प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या प्रीमाइसेस होंगे। सबसे पहले बात बिल्डिंग चाहिए हमको, बेंच चाहिए हमको, है ना, स्कूल में गार्डन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बेंच होने चाहिए, वाइट बोर्ड्स होने चाहिए, फ़ैन होना चाहिए। तो ये सब प्रीमाइसेस हैं, क्या उसमें चाहिए हमको, कितना चाहिए, ये भी हम डिसाइड करते हैं। तो दूसरा क्या है, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, उसके लिए सोचते हैं क्या क्या मटेरियल क्या क्या चाहिए हमको। नेक्स्ट कहता है आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या कितने ऐसे तरीके हैं जिससे वो हम काम कर सकते हैं। हो सकता है कि स्कूल में बेंच हम जो लगाएं वो सेकेंड हैंड किसी से खरीद लें, किसी को और स्कूल से या कहीं और से जहाँ बंद हो रहा हो। तो कहते हैं पर आइडेंटिफाई करना कि हम कितने ऐसे तरीके हैं जिससे वो काम को हम कर सकते हैं, ठीक ना। थर्ड कहता है, फोर्थ कहता है इवेल्युएट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ, उसके बाद इवेल्युएट करते हैं कि कौन सा बेस्ट है। पहले आइडेंटिफाई किए कि कौन कितने हमारे तरीके हैं जिससे हम अपने काम को अंजाम दे सकते हैं या काम को कर सकते हैं। फिर उन जितने भी आइडियाज़ हैं, जितने भी एक्शन हैं, जितने भी कोर्स हमारे पास, जितने भी हमारे पास तरीके मिले हैं उसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं, चेक करते हैं किस में ज़्यादा कॉस्ट कम लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैनेजमेंट कहता है कॉस्ट कम लगना चाहिए भैया, ठीक है। तो इवेल्युएट करते हैं कौन हमारे लिए बेस्ट है, और उसमें हम फिर क्या करते हैं, सेलेक्टिंग द बेस्ट एक्शन, बेस्ट अल्टरनेटिव्स, कि उसमें हम जो है सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव जो होगा जिसमें हमारे कॉस्ट को भी कॉस्ट कम लगे और चीज़ें बेहतर से बेहतर मिल जाए हमको, तो हम वही चाहेंगे। तो उसमें से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल, आपको घर जाना है, जाहिर सी बात है कि आपको घर जाना, अगर मान लेते हैं आपको घर जाने का, स्कूल से घर जाने का अगर 3 रास्ता है ABC, है ना। सपोज करते हैं आपको घर जाना है, स्कूल है ये आपका और ये आपका होम है ना। अब अगर यहाँ से मान लो एक रास्ता ऐसे घूम कर जाता हो, एक रास्ता सीधा जाता हो, एक रास्ता ऐसे कर घूम जिग जाग करके जा रहा हो, ठीक है। आपके पास 3 रोड्स हैं, 3 अल्टरनेटिव आपके पास हैं। क्या है, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि हमको होम से स्कूल जाने का 3 अल्टरनेटिव हमारे पास हैं। हमने उसको इवेलुएट करेगा किसमें हमारा टाइम कम लगेगा, पहला पैसा कम लगेगा, है कि नहीं। तो हम जब इवेलुएट करते हैं तो चलता है मतलब ये स्ट्रेट वाला हमारे लिए सबसे सही पड़ेगा, टाइम कम लगेगा, जल्दी हम घर पहुंच सकते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं कि भैया रोज़ अब घर इसी से जाना है और इसी से आना है। समझ में बात वो नहीं, इसी को बोलते हैं इवेलुएट करना, और उसमें सेलेक्ट करना जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होता है।
इसके बाद कहता है फॉलो अप एक्शन, जो भी हमने एक्शन लिया इसको फॉलो करेंगे, मतलब हमेशा इसे आना जाना करेंगे। ठीक है, तो यही है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस का मतलब सबसे पहला काम प्लानिंग करेंगे क्यों, मीन्स कोई गोल होना चाहिए। तो जब तक वो गोल डिसाइड नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। दूसरा कहता है कि जब आपने गोल डिसाइड कर लिया तो बताइए भैया उसके लिए क्या क्या चाहिए हमको, क्योंकि क्या क्या चाहिए से हमको चल जाता है पता कितना पैसा लगेगा, है कि नहीं। क्योंकि क्या क्या चाहिए मतलब जाहिर सी बात है, डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस इन्वॉल्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रीमाइसेस। अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग प्रीमाइसेस की नीड होती है ना। तो आपको लिए क्या ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग प्रीमाइसेस कितना लगेगा, फिर आइडेंटिफाई करिए कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से वो आ सकता है, फिर उसके लिए इवेलुएट करते हैं किस में कम पैसा लगेगा हमारा, फिर जो अच्छा होगा उसको अल्टरनेट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उसको उस एक्शन को फॉलोअप करेंगे हम कि भैया यही लगेगा यहाँ पे। तो दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग प्रोसेस। तो अभी हम लोगों ने प्लानिंग चैप्टर को डिस्कस करा है ना, जिसमें हम लोग सीखें क्या प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के इम्पोर्टेंस क्या है, प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं और प्लानिंग के प्रोसेस क्या हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक ना। अगर आप इस चैनल में फिर से नए हैं तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइए, आपको पिछले वीडियोस या पिछले चैप्टर्स के जितने वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे, है ना। अगर आप अभी भी नए हैं तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और कोई अगर परेशानी या समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर ये हमको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है या विजुअल प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या हो आप ज़रूर बताइए, है ना। हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।